चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की क्लास। करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास। आइए गाइस, अब देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। कोविड-19 मरीजों के लिए लॉन्च की गई पतंजलि की दवा और इसके विज्ञापन पर किस मंत्रालय ने रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी HRD मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य मंत्रालय। तो गाइस आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोविड-19 मरीजों की लॉन्च की गई पतंजलि की दवा और इसके विज्ञापन पर रोक लगा दी है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय। हुआ ये कि 23 जून को बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा लॉन्च की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें कोरोना की दवा को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार, केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, उसने यह दवा रद्द कर दी और उत्तराखंड सरकार से पतंजलि ब्रांड के लाइसेंस की कॉपी भी मांग ली। यानी आयुष मंत्रालय ने इस दवा पर पहले तो रोक लगाई और फिर रद्द करते हुए उत्तराखंड सरकार से इस पतंजलि ब्रांड की लाइसेंस की कॉपी भी मांग ली है। तो गाइस अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय को मिला है? ऑप्शन नंबर ए BS रामपॉल, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र मित्तल, ऑप्शन नंबर सी अजय सिंह या ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी और डी। इसमें से कौन सा सही होगा? शांति पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? जर्मन बुक ट्रेंड, जर्मन यानी जर्मनी का यह पुरस्कार है, शांति पुरस्कार। तो यह किस भारतीय को मिला है? BS रामपुर, राजेंद्र मित्तल, अजय सिंह, अमर्त्य सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन, जो एक दिग्गज अर्थशास्त्री भी हैं। यह बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार, जो विश्व का बहुत बड़ा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, उससे भी यह सम्मानित हो चुके हैं। तो उन्हें है शांति पुरस्कार, जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार शिक्षा, स्वास्थ्य और वैश्विक शांति, इन बड़े मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था, शांति पुरस्कार मिला था। शिक्षा, स्वास्थ्य और वैश्विक शांति जैसे बड़े मुद्दों को उठाने के लिए यह पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। नेपाल ने किस राज्य से सटी सीमा पर नदी तटबंध के मरम्मत का कार्य रोक दिया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो सोचिए ये चार ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। नेपाल ने किस राज्य से सटी सीमा पर नदी तटबंध के कार्य को रोक दिया, यानी वहां भारतीय को कार्य करने से रोक दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार के गंडक तटबंध की मरम्मत का कार्य नेपाल ने रोक दिया है और काफी दिन से भारत नेपाल में
सीमा विवाद भी चल रहा है। और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपने मानचित्र में दर्शाकर वहां की संसद और राष्ट्रपति से भी अनुमति लेकर उसे अपने मैप में मिला लिया है। यानी 3 इलाकों पर नेपाल का यह दावा है कि वह भारत के नहीं नेपाल के हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में, आने वाले कंपटीशन के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर गए हुए हैं। वह वहां किस समारोह में शिरकत करेंगे? ऑप्शन ए, क्रीमिया विजय दिवस परेड। ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के 75वें विक्ट्री डे परेड। ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विक्ट्री डे परेड। या ऑप्शन नंबर डी, रशिया अवार्ड्स। तो देखिए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी और डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रक्षा मंत्री जो भारत के हैं राजनाथ सिंह हैं, 3 दिन की रूस यात्रा पर गए हुए हैं। वह किस समारोह में शिरकत करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विश्व युद्ध के 15वें विक्ट्री परेड दिवस के मौके पर वह वहां शिरकत करने गए हैं। 22 जून को वह भारत से रवाना हुए थे। उनके साथ भारतीय रक्षा सचिव जो कि अजय कुमार है, वह भी उनके साथ गए हैं। और वहां एक तो भारत की रक्षा को मजबूत करने के लिए इस विषय पर बात होगी, और एक S-400 एक मिसाइल का नाम है, इसे भारत में लाने के लिए वहां बात की जाएगी। यानी मुख्य उद्देश्य है S-400 की लाने के लिए किया गया, जो डील भारत और रशिया में हुई थी 40,000 करोड़ की। यानी S-400 मिसाइल की जो डील हुई है भारत और रूस के अंदर 40,000 करोड़ की है, और इसमें से कुछ राशि भारत जमा भी करवा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई क्वेश्चन जो कंपटीशन में आ सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जो 3 दिन की रूस यात्रा पर गए हैं। 22 जून को वह गए, उनके साथ रक्षा सचिव अजय कुमार गए, और वहां रूस के साथ भारत की रक्षा की मजबूत करने के लिए इस पर बातचीत की जाएगी। और S-400 मिसाइल को भारत में लाने के लिए वहां बात की जाएगी। 40,000 करोड़ का भारत और रशिया के बीच समझौता हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विक्ट्री परेड दिवस पर भी शिरकत करेंगे। तो अब देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। किस न्यायालय ने श्री जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने के 4 दिन बाद ये वापस अनुमति दे दी है? ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा हाई कोर्ट। या ऑप्शन नंबर डी, पटियाला हाउस कोर्ट। किस न्यायालय ने श्री जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाने के 4 दिन बाद ये वापस अनुमति दे दी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सोचिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट। हुआ ये कि 18 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यह जगन्नाथ ये रथ यात्रा, जो बहुत ही प्रसिद्ध रथ यात्रा है, इस पर रोक लगा दी थी। इसका रोक लगाने का कारण था कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। तो रोक लगाने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की पुनः विचार करने की, यानी पुनः विचार करने की याचिका दायर की कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो निर्णय लिया गया है, इस पर रोक लगाई गई है, इस पर वापस निर्णय ले। तो 22 जून 2020 को
सुप्रीम कोर्ट ने यह रथ यात्रा पर रोक लगाई गई थी, इसके निर्णय को वापस लेते हुए इसमें वापस अनुमति दे दी है और इस पे कुछ प्रतिबंधों के साथ यानी कुछ कानून बना दिए गए हैं, उसके अनुसार ही यह रथ यात्रा होगी। यानी इसमें कुछ प्रसिद्ध पंडित या वहां के प्रमुख लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। अब देखते हैं आज का छठा प्रश्न। BMW का भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? BMW एक बड़ी कंपनी है, इसका भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रुद्रजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी विक्रम पवार, ऑप्शन नंबर सी सुरेश कुमार या ऑप्शन नंबर डी अजय मस्तान। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी और डी। तो देखिए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्रम पवार, जो फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में BMW के CEO हैं और यह भारत में अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद 1 अगस्त 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगे। यानी पहले यह ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में CEO है और इनका यहाँ नियुक्त करने का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर ए रुद्रजीत सिंह, जो पहले भारत में अध्यक्ष यही थे और इनका निधन होने के बाद, यानी रुद्रजीत सिंह पहले अध्यक्ष थे और इनका निधन होने के बाद विक्रम पवार को भारत में BMW ग्रुप का अध्यक्ष चुना गया है। तो गाइस अब देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। ओलंपिक डे यानी ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 22 जून, ऑप्शन नंबर सी 23 जून या ऑप्शन नंबर डी 24 जून। इन चार ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या फिर डी। ओलंपिक डे यानी ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 जून। 23 जून 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। 23 जून को मनाने का कारण एक तो यह है कि 23 जून 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई और दूसरा कारण यह है कि 23 जून 1948 में ही यह पहली बार मनाया गया था। पहले यह कुछ देशों में मनाया गया, इसके बाद पूरे विश्व में ओलंपिक दिवस मनाया जाने लगा और इस समय इस ओलंपिक समिति अध्यक्ष उनका नाम थॉमस पार्क, यानी जो फिलहाल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इनके अध्यक्ष हैं, उनका नाम है थॉमस पार्क। फ्रेंड्स अब देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए विजय खंडूजा, बी राजेंद्र राठौड़, सी सुरेश कुमार या डी आशीष खुराना। इन चारों ऑप्शनों में से देखिए कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विजय खंडूजा, जिन्हें जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और ये फिलहाल भारत के विदेश मंत्रालय में निर्देशक का कार्यभार संभाल रहे हैं और कुछ समय बाद यह जिम्बाब्वे में नया राजदूत बन जाएंगे। तो देखते हैं आज का 9वां प्रश्न।
इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण कब हुआ? ऑप्शन ए 22 जून 2020, ऑप्शन बी 21 मई 2020, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 2020 या ऑप्शन डी 21 जून 2020। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा पहले से, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21 जून। 21 जून 2020 को इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण लगा, जिसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया। यानी सबसे गहरा सूर्य ग्रहण लगा और इसे रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया। आज का 10वां प्रश्न, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 23 जून या ऑप्शन डी 24 जून। ऑप्शन आपके सामने है चारों, ए बी सी और डी। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा और 10वें प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21 जून। पूरे विश्व में 21 जून को प्रतिवर्ष यह संगीत दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में सबसे पहले 1982 में संगीत दिवस मनाया गया था। यानी हर वर्ष 21 जून को संगीत दिवस मनाया जाता है और फ्रांस में 1982 को संगीत दिवस की शुरुआत। अब देखते हैं आज का 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले के जंगल में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी सहारनपुर। तो सोचिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा, ए गाजीपुर, बी मुजफ्फरनगर, सी मेरठ या डी सहारनपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी सहारनपुर। सहारनपुर के शिवालिक जंगल में एक न्यू टाइगर पार्क का निर्माण हो रहा है और निर्माण के वक्त वहां एक 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है। हाथी के जीवाश्म में हाथी का जबड़ा प्राप्त हुआ है और इसकी जांच करने के बाद यह भी प्राप्त हुआ है कि वर्तमान में इस तरह के हाथी विलुप्त हो गए हैं। यानी यह हाथी अब विलुप्त हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आज का 12वां प्रश्न, किस राज्य द्वारा 18 जून को मास्क डे मनाया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी मणिपुर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक या डी मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी कर्नाटक है। 18 जून को मास्क डे मनाया गया और मास्क डे मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करना था। और इस कार्य के लिए वहां के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने एक मार्च निकाला जिसमें सैनिटाइजर और मास्क के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। तो अब देखते हैं आज का 13वां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ हाई कमीशन के कर्मचारियों की संख्या को 50% कम करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी ब्राजील। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान।
दिन प्रतिदिन पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए भारत केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भारत में पाकिस्तान की हाई कमीशन है वहां 1 अगस्त से कर्मचारियों की संख्या 50% ही रहेगी, यानी पहले से जो संख्या है उसको 50% कम कर ली जाएगी। और इस्लामाबाद बाद में जो भारत की हाई कमीशन है वहां भी कर्मचारियों की संख्या 50% कम कर ली जाएगी, यानी वहां भी जो भारत के कर्मचारी हैं 50% ही वहां काम करेंगे और 50 वापस आ जाएंगे। इसका कारण है पाकिस्तान द्वारा जासूसी की गतिविधियों का किए जाना, यानी पाकिस्तान द्वारा दिन प्रतिदिन जासूसी की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, इसलिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का 14वां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 जून या ऑप्शन डी 25 जून। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 23 जून। प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य है लोगों को लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस से जागरूक करना। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न यानी 15वां प्रश्न। डेडमैन के नाम से मशहूर रेसलर जिन्होंने हाल ही में WWE से संन्यास ले लिया है वह है ए अंडरटेकर, बी बिग शो, सी जॉन सीना या डी मार्क हेनरी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए इनमें से कौन सा सही है। ए अंडरटेकर, बी बिग शो, सी जॉन सीना या डी मार्क हेनरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दी अंडरटेकर, जिन्हें डेडमैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी रेसलिंग की शुरुआत 1990 में की थी, यानी 3 दशक हो गए इन्होंने WWE पर राज किया है। और आप में से कई लोग इन्हें जानते भी होंगे। यह सीनियर प्लेयर के नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं, यानी इन्हें 30 वर्ष हो गए, 3 दशक हो गए WWE में। इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त होती है। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार आती रहेगी। आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहें और आप अपना काम भी करते रहें, यानी लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और हमारा चैनल DAP चैनल यानी डिफरेंट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।